शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। चरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमदे निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमदे सर्वविद्यानां प्रभुवाय सुब्रह्मण्य आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधावाचिकं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे, तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री चरणन में वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार। अहो वृषभान की लाडली निक मेरी ओर न्यार वर्षाने की। राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए 2 मिनट राधा नाम उच्चारण करें, कृष्ण नाम उच्चारण करें। उसके बाद हम और आप सभी मन कर्म वचन से कुछ देर हरि सत्संग कर अपना जीवन धन्य करें। गीता को आधार बनाकर इस अध्याय, इस सुंदर प्रसंग में हम लोग चर्चा करें। हे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे Radhe Krishna
राधे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण हे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे कृष्ण राधे राधे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे हरि 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे कृष्ण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले सरकार की जय सदगुरुदेव भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की सेवा हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो ओ शांति 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 सभी एक बार प्यार से बोलेंगे यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भवामि युगे युगे। परम कृपालु अकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर रसिक बिहारी चित चोर सांवरिया मनमोहन वही गीता के उपदेशक रचयिता सच्चिदानंद घन जिन प्रभु की असीम अनुकंपा से आज आप तृतीय दिवस में यहां पर विराजमान हैं। भगवान की असीम कृपा है तभी आप यहां पर बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। सूत्र हमने गीता को ही आधार बनाकर आपको, क्योंकि रास वृंदावन बिहारी लाल की चर्चा आपने इस विग्रह से बांके बिहारी की लीलाएं, मदन मोहन की लीलाएं, माखन चोर की लीलाएं कई बार सुनी हैं, लेकिन उस गीता के उपदेशक को पहली बार ये शरीर अपने मुख से कह रहा है और वाणी अपनी पवित्र करने की चेष्टा है। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधव अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। Why I am coming here? मैं आता क्यों हूं यहां पर, मेरी जरूरत क्या है यहां पर। यकीनन देखा जाए तो भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। फिर दूसरा प्रश्न यह है कि धर्म की स्थापना करने के लिए आप आ रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कोई ऐसे भी लोग हैं जो अधर्म की स्थापना करने में लगे हैं। देखिए भैया, कोई भी कहानी ले लो, कोई भी स्टोरी ले लो, उसके दो ही नायक होते हैं, एक नायक होता है और एक खलनायक होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बिना नेगेटिव के पॉजिटिव को नहीं पहचाना जा सकता। भाई कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, इस बात का पता, इस बात का हमें सच्चाई तब पता चलती है कि जब दोनों विषय उपस्थित हो हमारे सामने। गीता में से एक प्रश्न उभर के आ रहा है। अर्जुन ने कहा कि मैंने क्यों मार दूं इन लोगों को, इन्हें मार दूंगा तो सबसे बड़ा पाप मुझे लगेगा कि मैंने अपने बड़े लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को अपने हाथ से मारा। तो कितना बड़ा पाप हमको लगेगा महाराज। आप तो धर्म की स्थापना करवाने आए और हमसे ये पाप कराने के लिए आप आज्ञा कर रहे हो। इनको मारना ये ठीक बात नहीं महाराज। कैसे मारूं, ये मेरे अपने। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं किन को मारने की बात कर रहा है। बोले जितने सामने खड़े हैं। बोले क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू इन्हें मार सके, है क्या हिम्मत तुझ में, इतनी कैपेसिटी है कि तू इनको मार सके। पहली बात तो ये सोचना बंद कर दे कि तू इन्हें मार सकता है। ये तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। और मरे कैसे, अभी तो जिंदे खड़े। बोलिए मर चुके हैं, अब से पहले कई बार मर चुके हैं और अब के बाद भी कई बार मरेंगे। इनको मैं मार कर ही आया हूं और आगे भी मारूंगा। तो फिर जब मर चुके हैं तो मुझसे क्यों मरवा रहे हो। बोले मैं चाहता हूं कि तुझे यश मिल जाए।
यहाँ पर भगवान एक बात कहना चाहते हैं कि भगवान मतलब ये कहते हैं मेरा स्वभाव है कि कर्म तो मैं करता हूँ, फल मेरे यश मेरे शिष्य को मिल जाए, मेरे भक्त को मिल जाए, मेरे प्रेमियों को यश मिल जाए, ये मेरा स्वभाव है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। तुम ही सब कुछ करते हो, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। यही भगवान का स्वभाव है। अब प्रश्न उठता है भगवान ने मारा कैसे? देखो, मारना दो प्रकार से होता है। दो प्रकार क्या है? एक होता है शस्त्र के द्वारा मारना, आजकल जैसे गोली से मारते हैं, बुलेट से मारते हैं, गोली से मार देने को मारना कहते हैं। लेकिन यकीन मानो, गोली से अगर मारा गया तो बताओ शरीर मरेगा क्या आत्मा? बोलो कौन मरेगा? आत्मा तो मरेगी नहीं। और हमारे सरकार को जितना अच्छा मारना आता है और कोई उतना अच्छा मार ही नहीं सकता। सबसे अच्छा मारना जानते हैं हमारे ठाकुर जी। कैसे मारते हैं? बोले ये शरीर को नहीं मारते, ये मन को मारते हैं। और जब ये मन को मार देते हैं तो ये फिर कहीं का नहीं छोड़ते। जब मन मर जाए तो जीव का कहीं मन लगता है? बढ़िया सा बिस्तर हो तो नींद नहीं आती, खूब बढ़िया भोजन हो तो भूख नहीं लगती, कितने भी अच्छे फ्रेंड पूछ रहे हो हाउ आर यू, पर बताने का मन नहीं करता क्योंकि बताएं कैसे, क्या आई एम सैड। नहीं बता सकते। कई चीजें ऐसी होती है ना जो बताने योग्य नहीं है सब कुछ जो सब चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी है पर मन नहीं कर रहा है। क्यों? बोले मन मर चुका है ना। वो तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरे काम के हो तुम, बस तुम मिल जाओ तो जहां मिल गया, तुम नहीं मिले तो जहां बेकार है। गोपी गीत में वर्णन आया है नेह किम बधा। दो प्रकार से मारना है, एक शस्त्र से मारना और एक नैनों से मारना। शस्त्रों से मरता है शरीर, मन नहीं मरता, और नैनों से मरता है मन, शरीर नहीं मरता। समझ में आई कि नहीं? तुम्हारा मन अभी अधमरा है, पूरा नहीं मरा है। जितने भी लोग यहाँ रसिक जन बैठे हैं जो वाकई कृष्ण प्रेम की पिपासा को प्राप्त करने के लिए कोई जागृत है, कोई जागृत हो चुका है, कोई जागृत होने की चेष्टा कर रहा है। इसलिए मैंने कहा मन पूरा नहीं मरा, अधमरा है। या तो मार लो या फिर जिंदा कर दो। हमारा मन अधमरा में क्यों कह रहा हूं? एक मन तो करता है कि दुनिया की चीज भी मिल जाए, और एक मन करता है कि छड़ो छोड़ो सांवरिया ही मिल जाए। ये ना मिले तो सांवरिया मिल जाए। अरे तेरा भगवान भला करे, ये कोई चैप्टर थोड़ी है। कहाँ सांवरिया, कहाँ ये दुनिया की चीज। हमारे ब्रज में कहाँ ये सांवरिया, कहाँ तेरा बाबरिया। तो बाबरे लेके क्या करेगी? अगर तो एक करनो ही है प्यार तो ठाकुर जी ते कर ले, एक वे रहेगो तो हैगो कल्याण, दुनिया की जरूरत ना है। जिनको मन मर गया है
मन मरवे को मतलब है जिन्हें ठाकुर जी ने अपने नैनन के बाण चलाए चलाए के जिनको मन मार दियो है, छेद कर दिए वहां में। नैना लड़े मुरलिया वारे ते, मैं घर कैसे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, सास लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, वो तो कह दे ससुर हमारे ते, अब मैं वृंदावन जाऊं। बस रस लेते रहो, ज्यादा भटको मत है। बस एक बात बताऊं, मैं पहले ही दिन कहा था कथा पंडालों में कथा कहने का आनंद थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, और यहाँ बैठकर आपसे एक कृष्ण प्रेम की चर्चा करना ये हर किसी से नहीं होती है भाई, थोड़ा पर्सनल टॉक है नहीं। हाँ, भगवान ने अर्जुन से कहा कि भाई तू इनको मार दे, और अर्जुन कह रहा है कि हाउ टू किल, मैं कैसे मारूं महाराज, मेरा मन तैयार नहीं है, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी फॉर किल माई रिलेटिव्स, मैं इनको नहीं मार सकता, आई एम सॉरी। पाप लगेगा, संतान वर्ण संकर होगी, मेरे को ये पृथ्वी भोग के लिए ये सब विनाश करवा डालूं क्या? भगवान बोले न तू किसी को मार सकता है और न तू किसी को जिंदा कर सकता है। आप सब भी जितने भी लोग हैं ध्यान से सुन लीजिए, आप न किसी को जिंदा कर सकते और न आप किसी को मार सकते। आपके चाहने न चाहने से ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि भानि लाभ जीवन मरण यस अपि यस विधि हाथ। लाली तेरो तो अधमरे ना है भाई, ऐसो लग रहा हो तेरो तो पूरा ही जिंदो है, बात नहीं चलेगी यहाँ पे। थोड़ा सा जिंदा मत रखो, थोड़ा मरा हुआ रखो, थोड़ा है ना, थोड़ा तो मरे, आधा नहीं, आधा ही सही, पूरा नहीं मरा तो। आधा भी मरेगा, जब जब दर्द होगा तब तब उसका नाम तो निकलेगा ही मुंह से साहब। पूरे भी मर जाए, बेसुध हो जाए, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, फल तो मिलेगा, लेकिन अधमरे का भी आनंद कुछ। कहते हैं अधमरा सांप और भी खतरनाक हो जाता है। तो दीवानों का अध कुचला दिल, अधमरा दिल मन, उनका चैप्टर और भी चकाचक कर देता है कन्हैया। हे कृष्ण, गोपी कहते हैं क्या शस्त्र से मारने को ही मारना कहते हैं? जब कोई शस्त्र से मार दे, गोली मार दे, बाण मार दे, भालो मार दे, चाकू मार दे, बेलन मार दे, बैते मारे वो कहते, वो मारे वो कोई मार, वो तो ठीक है मार दे, वो तो बस शरीर पे असर करेगा। और शरीर पे असर रह जाए अगर नेक आदमी बच गए तो चलो मल्लम पट्टी लगवा लो, डॉक्टर पे चले जाओ, इंजेक्शन लगवा लो, हड्डी टूट गई तो वह फ्रैक्चर जुड़वा लो, माँ तो फटको तो बहु मैंने वो कहा लगा मैं उनसे ठीक करवा लो। अगर मरी जाओ तो पिंड छूटो। दुनिया में सुखी तो नहीं हो, सुखी हो, रोज नई प्रॉब्लम आती हैं साहब। जिस गली से निकल जाए वहां एक नई प्रॉब्लम खड़ी है, खड़ी है कि नहीं? अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम है, ये बाजे वाले सब ठीक लग रहे हैं आपको? हैं? ये कैमरा वाला रोज एक नया बदलता है, नहीं? रोज बदल रहा, खुदा की देन है। आप लोग, आप सब, तुम्हारी छोड़ो, यहां जो बैठे हो सबसे ऊपर वो, ठीक है? नो वन कैन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। कोई खुश नहीं है।
क्यों? बोले जहाँ हम प्रसन्नता खुशियाँ ढूंढते हैं वहाँ हमें मिलती नहीं, और जहाँ मिलती है वहाँ बाबरा मन जाता नहीं। वो बाबरा मन जाने को तैयार नहीं है नन साहब। अर्जुन को समझाने का तात्पर्य क्या है? अर्जुन को समझाने का तात्पर्य है जीव को परमात्मा समझा रहा है। जीव को समझा रहा है कि तू न तो किसी को मार सकता है और न किसी को जिंदा कर सकता है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे फिर ये जो हमारी औलाद हैं इनको पालने पोसना जन्म देना ये तो हमारी ड्यूटी है। बोले ड्यूटी नहीं, वो तुमसे करवा रहा है। तुम्हारे ऊपर उतनों की जिम्मेदारी डाली है, मतलब इट मीन्स यू आर चौकीदार, नॉट योर बॉस। You are not boss. We are not boss. I am only servant. I am only चौकीदार। चौकीदार को बोलते हैं इंग्लिश में वॉचमैन। सिर्फ only on watching. This is your duty. You don't do anything. कुछ करना नहीं, सिर्फ टेक केयर करो, सबका देखभाल करो। प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब हम अपने आप को बॉस समझ लेते हैं। मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी मैया हूं, तू मेरी बात मान। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जानते हो? बच्चों का काम है माँ बाप की बात मानना। सिखाते हैं कि नहीं? बोलिए, सिखाते हैं? बोलो, सिखाते हैं कि नहीं? और हम उसी वचन को फॉलो करते हैं। That's why I'm said too many times. First you teach yourself, then you teach everyone, then you teach your child. पहले अपने आप को तो सिखा लो। ये छोरा बैठो ना नेक्सो सो खड़ो ही हो। हाँ तू ही खड़ो, इतकुआ न्या ठाड़ो न्या जी। कल कह रहा हूं मोते महाराज जी भजन करवे में मन ना लगत। कह रहे हो कि ना कह रहे हो? अब प्रॉब्लम बता क्यों मन नहीं लगता सबके सामने? अब लगता है? कल कह रहे हो मन ना लग रहा हो, आज कह रहे हो मन लग। इधर इधर जय मार ना लगा तो कि तेरो मनु बैठे को भैया नमी करतो है। माँ बैठ हैं? कल कह रहे हो मेरो मन ना लगे भजन करवे में, तेरो मन लगेगो कहां थे जब तू बैठे कोई देवीन में देवता है। नहीं, ये हंसने का सब्जेक्ट नहीं है। इसी के माध्यम से मैं आपको भी यही सिखा रहा हूं। मैंने जो मन की शुरुआत की, अधमरा मन, ये हंसने की बात, इस जैसी कंडीशन हम सब की है। आप इसको हंस के टाल सकते हैं। जब मैं यहां से बोल रहा हूं तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा तो बोलूंगा नहीं जो आपके लिए नुकसानदायक हो। मैं यही प्रवचन इन देवियों के बीच में बैठ के करूं तो एकदम बीच में माइक लगवा लूं, अलाउ है, परमिशन है, शांति सेवा धाम आश्रम है। ये तो यहाँ के सर्वे सर्वा ठाकुर जी ने हम ही को बना रखा है। हम चाहे वहां से करें, चाहे यहां से करें, चाहे वहां से करें, चाहे कहीं से भी करें, लेकिन ये रूल तो नहीं है। रूल है कि मेरे और आपके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। वैसे ही एक रूल है, परमात्मा को पाने के लिए तुझे भी कुछ मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जब बस में आप ब्रज यात्रा करते हो तो दुनिया भर की बातें आपको याद आती हैं, और पड़ोसियों से करते भी हो। जो आपकी बगल वाली सीट पे बैठा है करते हो कि नहीं? बताओ ईमानदारी से। जबकि होना क्या चाहिए? तेरे हाथ में माला झोली, जुबान पे ठाकुर जी को नाम, और दय ब्रज की परिक्रमा कर ठाकुर जी के दर्शन। पूरो मरेगो मन और जादना पूरो मर गए, कल्याण रह जाएगा तेरा।
प्रॉब्लम इज दैट माय डियर कि हम पाना भगवान को भी चाहते हैं और दुनिया में अटके भी रहना चाहते हैं। ये कांटा है, ये सूल है कि नहीं? है कि नहीं? गुरुजी जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। बढ़िया बात है भैया। और जब गुरुजी ने एक बात कह दी, बोले जाइए छोड़ के दूसरों करवा लो। वैसे ही भगवान भी, तुम अपने बच्चों को सिखाते हो कि माँ बाप की हर बात मानो, लेकिन पहले अपने आप को बताओ, क्या तुमने उस सबसे बड़े बाप की बात मानी है? क्या उस परम पिता की बात मानी है? क्या उस तरफ तुमने कदम बढ़ाया है? क्या तुमने उसे स्वीकार किया है? क्या पूर्णता? और जब तक तुम तैयार नहीं हो तो फिर भगवान की वाणी का असर जब तेरे जीवन में ही नहीं है तो तेरा जीवन किस तरफ जा रहा है? मर्यादाओं का पालन जीवन में तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना तुम इस बच्चे पे हंस रहे थे, उतना ही तुम्हारे लिए जरूरी है और सबके लिए जरूरी है। जब आप मर्यादाओं का पालन करते हो तब मेरे ठाकुर जी तुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि संयम बहुत जरूरी है। साधन क्या है? साधक को साधन आवश्यक है, बिना साधन के साध्य प्राप्त नहीं होगा। जब तक तुम साधन नहीं करोगे उस साध्य तक कैसे पहुंच सकते हो जिसकी तुम साधना कर रहे हो? छोटी सी साधना है, दिल्ली से वृंदावन आते हो तो गाड़ी में बैठकर 3 घंटे साधना करते हो कि नहीं? बिना खाए पिए ढक्के खाते हुए वृंदावन 3 घंटे गाड़ी में से उतरते नहीं हो, तब जाके 3 घंटे की साधना है वृंदावन तक पहुंच जाना। वैसे ही पूरे जीवन भर जब साधना करते हो तो वृंदावन नहीं, वृंदावन वाले के घर में पहुंच जाते हो। साधन सबसे बड़ा साधन है कि हम भगवान की वाणी पर भरोसा करें, अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करें। कल जहां पर हमने चैप्टर छोड़ा था आपको याद होगा, भरोसा, विश्वास, धर्म को स्थापित अपने हृदय में करने के लिए आपको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। और जब विश्वास होगा तो आपके जीवन में धर्म की धारणा होगी ही होगी। उसी को साधन बना डालो। बोले जो गुरुजी ने कह दिया, जो कृष्ण ने गीता में कहा है वो मेरे लिए साधन है, उसी को करना और हर हालत में वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए वो करना ही है मुझे। मारना और जलाना, पालना और पोषना, इन्हीं सब चीजों में ना हम लोग रहते हैं। ये मेरे बच्चे की ड्यूटी है, ये मेरे परिवार की ड्यूटी है। यही ना अर्जुन भी तो यही कर रहा है। तो अर्जुन को भगवान यही तो कह रहे हैं, न तो तू इनको मार सकता है और न तू इनको जिंदा कर सकता है। तू जिनको मारने की बातें कर रहा है ना, ये ऑलरेडी मरे हुए हैं। बोले आपने कैसे मारा? बोले जब मैं युद्ध स्थल में आया था तब मैंने इनको अपने नेत्रों से सबको किल कर दिया, सब मरे मरा है। ये सब मरे हुए हैं, तो इनको मार दे, बस यश का भागी बन जा। परमात्मा की दृष्टि जब हमारे जीवन में पड़ती है तो हमारे पापों का नाश होता है। क्या होता है? और परमात्मा कब देखता है? जब हम उस लायक हों, उस योग्य हों कि वो हमें देख सके, उसे हमसे कोई संकोच ना हो देखने में, उसे कभी लज्जा महसूस, क्या मैं इसे देख सकता हूं, क्या ये इस लायक है? ये उसे महसूस नहीं होना चाहिए। उसे प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ ये ही मेरे लायक है, इससे मुझे मिलना ही चाहिए। सबरी के पास दौड़ के गए थे,
विदुरानी के पास दौड़ कर गए थे, द्रौपदी के पास दौड़ कर गया वो कृष्ण। और किस कंडीशन में? जब द्रौपदी रजस्वला है। अब तो आचरण की बात ही नहीं रही। अब तो कहें कि भाई शुद्धता पवित्रता की बात करो तो लगता है जैसे पागल आदमी है। कहां, कौन करेगा? पहले स्त्री के उन दिनों में स्त्री का मुख नहीं देखा जाता था, और ये बहुत पुरानी बात नहीं बता रहे हैं, 25-50 साल पुरानी बात है। रसोई की बात तो बहुत दूर की बात है, बर्तन छूना नहीं है, उसके बर्तन ही अलग होंगे, देखना ही नहीं है। 3 दिन के शुरुआत के 3 दिन तो देखना नहीं उसको। और आजकल सब नियम संयम व्रत खंडित है, सब खंडित है। कलयुग साधनहीन हो गया, और साधनहीन कलयुग में एक ही साधन है, भगवान का नाम। गीता और रामायण दोनों ही इसकी उद्बोधन करते हैं, घोषणा करते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम संकीर्तनम यस्या। भगवान का नाम जपने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज एक टाइम में 16 माला कैसे होंगी? कौन कौन 16 माला करता है दिन में? मतलब जिनके हाथ नीचे हैं वो 8 करते होंगे। किसी दिन हो जाती हैं, किसी दिन नहीं होती हैं, है ना? और किससे मिलना? बोले भगवान जी से मिलवा दो। अगर माला से भी ना हो, 16 माला, जब भी फ्री हो, आते जाते उठते बैठते तब भी जपते रहो बिना माला के। एक संत हुए ब्रज में, वो कहते हैं मैं क्यों जपू राम को, राम जपे मेरो नाम। मैं राम को क्यों जपू, राम मेरा नाम जपे ना। अंत में पूरा याद नहीं आ रहा है, वो अंत में है, मैं पायो विश्राम। मैंने तो विश्राम पा लिया। विश्राम कैसे पा लिया? क्योंकि अब मुझे जपना नहीं पड़ता, अब तो मेरी आदत बन गई है। मुझे नाम जपने के लिए माला की जरूरत नहीं है। ये कुछ मुझे कोई मोल भाव नहीं करना है कि मैं 5 करूंगा कि 10 करूंगा कि 25 के 50, ये 5 हो गए कि 55 हो गए, ये करना नहीं है। अब तो मेरी जिब्या इसको जपे बगैर रहती ही नहीं है, रहती ही नहीं है। सोवत जागत उठत बैठत जपत रहूं मैं राम राम। एक संत की कथा आती है, बड़ी स्थिति बड़ी विचित्र है। 2-3 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर भगवान का नाम लिया नहीं जा सकता। कुछ चीजें ऐसी मर्यादित है, भगवान संतों ने मर्यादा बनाई। तो एक संत जी थे, अब वो राम 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 भगवान का नाम जपते रहे जपते रहे जपते रहे जपते रहे जपते रहे जपते गए। अब आदत ऐसी हो गई उनकी जिब्या को 1 सेकंड भी ना रुके, 1 सेकंड भी। अब स्थिति ये हो गई कि वो शौच करने जाएं तो भी मुख से निकलता रहे भगवान का नाम, शौच करने जाएं तो भी निकलता रहे, निकलता ही रहे। अब ये बात साधु संतों को पता चली तो उनको बड़ा बुरा लगा, भाई अरे राम 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 राम, भगवान का नाम ऐसे कैसे लिया जा सकता है। अब थोड़ा सा एक साधु ने बड़े साधु से कहा, बड़े साधु ने उनको डांटा समझाया, ऐसे नहीं करते बेटा, देखो भगवान का नाम है, मर्यादित रखना पड़ेगा, ऐसी जगह पर नहीं लेना चाहिए। कंडीशन ये हुई कि वो शौच करने बैठते तो अपनी जिब्या को पकड़ के बैठते। जो जो हंसे वो हाथ उठाओ, तुम करके दिखा दो ऐसा। करके दिखाओ, हो पाएगा? कितनी उच्च श्रेणी है। वो इसलिए जीव नहीं पकड़ रहे हैं कि उन्हें कोई शौक है, वो इसलिए पकड़ रहे हैं कि ये जीव इतनी पापिन है कि यहां छोड़ नहीं रही, यहां भी जप रहा है भगवान का नाम। हैबिट हो गई, आदत हो गई, हैबिचुअल हो गई,
छूट नहीं रहा। जबरदस्ती कर रहे हैं जीव से, तू भगवान का नाम मत ले। और हम पापी, तुम हंस रहे थे ना, पापी हो। ईमानदारी से बताओ कितनी जिद करनी पड़ती अपनी जीव से, बोलिए। अरे ले ले नाम, ले 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 ले। गुरुजी ने कहा था 16 करनी है, 32 करनी है, 55 करनी है, एक तो कर ले कम वक्त, एक भी नहीं होती जीव। जैसे सांप नहीं बिल में घुस जाता है वैसे घुस जाती है यही जीव। बोलो हाँ या ना? नहीं निकलता नाम, जिद करनी पड़ती है। अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ रहा है, तू अपनी जीव से युद्ध लड़ रहा है। नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले। और ये जीव कहती क्यों तंग कर रहा है, कुछ खिला दे, कुछ खिला दे, कुछ खिला दे, टेस्ट करा दे, टेस्ट करा। 24 घंटा जीव खाने में। मेरा कहने का अभिप्राय है महात्मा जी इतने मजबूर थे भगवान का नाम जपने में कि वो जीव को पकड़ के शौच करने जाते थे। भगवान से दशा देखी नहीं गई, ये दशा देखी नहीं गई भगवान से। और भगवान जब देखते साधु थोड़े बुजुर्ग होने लगे तो स्वयं महात्मा जी के शिष्य बनकर स्वयं मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, उनका हाथ पकड़ के उनको शौच कराने ले जाते। और वो कहते जीभ पकड़ के बैठूंगा तो बाबा जी कहते कोई जरूरत ना है, कर तो रहे जो कुछ करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जिसकी गति इतनी लीन हो गई हो उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, कोई साधन नहीं। साधन की जरूरत तो उनको पड़ती है जो बेचारे क्या बोलते हैं, ए फॉर एप्पल किसको सिखाते हैं? ए फॉर किसको सिखाते हैं? छोटे बच्चों को, जो बेचारा नई नई क्लास में जाना शुरू किया है और जो बीए और एमबीए और ये और वो कर चुके हों, उन्हें ए फॉर एप्पल नहीं सिखाना पड़ता है। उनको एटीट्यूड और एक्शन के बारे में समझाया जाता है। नॉट फॉर एप्पल, व्हाट इज योर एक्शन। उन्हें एक्शन के बारे में, ए फॉर एक्शन होता है ना, एक्शन कर। तो जो जिनकी श्रेणी अभी कुछ नहीं है उनके लिए साधन बहुत जरूरी है। ये व्रत एक साधन है, परिक्रमा करना एक साधन है, तीर्थों में जाना एक साधन है, सत्संग करना एक साधन है। ये सब साधन वो हैं जो तुम्हें भगवान के करीब लेकर जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा मन शुद्ध है, हमें सत्संग नहीं, ये झूठ है। वो जो ये कहता है कि हमारा मन शुद्ध है, इसका मतलब उसका मन ज्यादा शुद्ध है। मन शुद्ध होगा परमात्मा की पवित्र कथा को श्रवण करने के बाद। और जब तक आप पवित्र कथा परमात्मा की नहीं श्रवण करेंगे तब तक ये कार्य नहीं होगा। अब मैंने जो अभी श्लोक बोला था शुरुआत में, मैंने कहा कि धर्म की स्थापना करो, उसकी विश्वास की जरूरत है। जब विश्वास होगा, भक्ति होगी तो धर्म की स्थापना होगी। भगवान भी किस लिए आते हैं? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु, ब्राह्मण, गौ, वेद, पुराण, इन सब की रक्षा से ही धर्म की रक्षा होती है। गौ बचेगी, धर्म बचेगा। ब्राह्मण बचेगा, धर्म बचेगा। साधु बचेंगे, धर्म बचेगा। पुराण बचेंगे तो धर्म बचेगा, वेद बचेंगे तो धर्म बचेगा। आप याद करिए जब कुछ यवनों ने हमारे भारत में जब चढ़ाई की थी, उस भारतवर्ष पे चढ़ाई करने के पीछे वो एक ही बात चाहते थे, इन ब्राह्मणों को नष्ट कर दो और इनके वेद इनसे छीन लो। हमारे और आपके जीवन का आधार क्या है? आप और हम जी कैसे रहें, किस आधार पर जी रहे हैं? उनमें और हम में कमी क्या है, फर्क क्या है? वो हमसे पीछे क्यों थे, हम उनसे आगे क्यों थे? बिकॉज ऑफ माई कल्चर। माई कल्चर इज डिफरेंट।
और उनका कल्चर डिफरेंट है। उनका कल्चर है आई एम लिविंग विद माई सेल्फ ओनली। और माई कल्चर इज दैट आई एम लिविंग विद माई होल फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। यही न अंतर है। हमारे घर में जवान बाद में खाते हैं, बुजुर्ग पहले खाते हैं। उनके घर में बुजुर्ग खाए, बूढ़ा खाए, खाए न खाए, मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो पिज्जा खाना ही खाना, उन्हें तो बर्गर खाना ही खाना, उन्हें तो मीट खाना ही खाना। मर गया तो कहते ओ माय गॉड, हो गया, हाँ बोल ठीक है, चलो ले चलो। वो लोग तुम्हारी तरह ज्यादा रोते नहीं है। हमारे कल्चर में, हमारा कल्चर डिपेंड है हमारे वेदों पर, हमारे पुराणों पर, हमारे शास्त्रों पर, और इनको हम तक पहुंचाने वाले हैं ब्राह्मण और साधु। कौन है? जोर से बोलिए। अगर किताब धरी रहे और उन्हें हमें व्याख्यान कराने वाला कोई ना हो, क्या होगा? वो तो 100 पीस है। और जब यवनों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने एक ही काम प्लानिंग की थी पहले कि इनके शास्त्र और पुराण जला दो, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत छीन कर इनको नष्ट कर दो। जो भी चोटी वाले देखते थे ना, उनको बहुत तंग करते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने भी अपने शास्त्र, संतों ने अपने शास्त्र उनके हाथ न लग जाएं, इसके लिए रात रात भर बैठकर अपने बेटे को याद कराते जाते थे। और वो एक एक उस पत्र को अग्निकुंड में स्वाहा कराते जाते थे। और उस समय ब्राह्मण कितना प्रखर बुद्धि हुआ करता था। एक बार पिताजी ने जो बोल दिया, बेटे के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए स्थापित हो गए, हमेशा के लिए। ऐसे ही नहीं, गीता का कृष्ण ऐसा ही नहीं है जो कह रहा है नमो ब्रह्मण्य देवाय परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं ऐसे ही, अब गीता का कृष्ण ऐसे ही कह देगा साधु ब्राह्मणों की हिफाजत के लिए आता हूं? बोलिए, कोई तो रीजन होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है धर्म का प्रचार निपुणता के साथ ब्राह्मण और साधु ही कर सकते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बाकी का सब लोग अधर्म कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। क्लास में एक ही टीचर होता है, बाकी के सब यही ना। और सारे ही टीचर हो जाएं, फिर सारे टीचर हो जाएं, फिर क्या होगा? आजकल सब टीचर बनने में लगे हैं, स्टूडेंट किसी को नहीं बनना। जैसे ही माँ का दूध छोड़ा, झट बन जाओ। क्या जो बनना हो मास्टर माइंड कहीं के, राधे राधे बोलना पड़ेगा। धर्म प्रचारक, धर्म की स्थापना किससे होगी? मंदिरों से। धर्म की स्थापना किससे होगी? ब्राह्मणों से। धर्म की स्थापना किससे होगी? साधुओं से। धर्म की स्थापना किससे होगी? पुराणों से, वेदों से। और जब तक तुम्हारा अटैचमेंट इनके साथ बढ़ेगा नहीं, तब तक तुम्हारा हृदय में धर्म नहीं बैठेगा। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं यंग में, इन्हीं में कई बच्चों को देख रहा हूं कि ये पहले खूब लंबा लंबा तिलक लगाते थे। आजकल थोड़ा मौसम बहारों का है, मौसम प्यारों का कि बहारों का, जिसका भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल मौसम मॉडर्नों का। ये जो लंबे लंबे तिलक लगाते थे ना, शुरुआत में वो भक्ति बड़ी अच्छी लगी, और अब फिर लौट कर उसी तराजू के पल्ले में आ गए जहां से चले थे। क्यों? कहां गई वो तुम्हारी धीरता, गंभीरता? कहां गया वो तुम्हारा समर्पण? क्योंकि काल के ग्रास बन गया है तुम्हारा वो भाव, वो विश्वास। क्योंकि विश्वास पक्का नहीं था, मजबूत नहीं था। वो तुम्हारा विश्वास, वो तुम्हारी मजबूती कहीं ना कहीं तुम्हारे स्वार्थ की अग्नि में आहुति के रूप में चढ़ गया। क्यों? किस लिए? क्योंकि विश्वास पक्का नहीं है, मजबूत नहीं है। धर्म की स्थापना भी मजबूती से हुई नहीं है। एक और बात बता दूं मेरे भाई बहन, जिस बिल्डिंग के
नींव कमजोर हो वो बिल्डिंग की आयु अच्छी नहीं होती। और अगर हमारे देश में नौजवानों में धर्म की स्थापना ना हो, इसका मतलब है देश बुराई की तरफ जा रहा है। इस देश का विकास नहीं हो सकता, इस देश का विनाश होगा मेरे भाई बहन, विनाश होगा। माँ बापों ने भी अपने बच्चों के लिए विनाश के द्वार खोले हैं, विकास के नहीं। आज की विद्या एजुकेशन क्या है? सेल्फिश एजुकेशन है। जो आजकल की एजुकेशन है सिर्फ पेट भरने वाली एजुकेशन है, हाँ या ना? दैत्यों की एजुकेशन है अपना पेट भरो, देवताओं की एजुकेशन है अपने साथ साथ पड़ोसियों का भी पेट भरो। अब बताओ तुम्हारे बच्चे कौन सी एजुकेशन कर रहे हैं? दैत्य किसी धर्म का पालन नहीं करते, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे भी नहीं करते। दैत्य बड़ों का आदर नहीं करते, वो तुम्हारे भी घर में और मेरे भी घर में कंडीशन है। दैत्य मदिरा पान करते हैं, लेट नाइट आते हैं, और भी मैं बात बोल नहीं सकता, बाकी आप सब जानते हैं। यही न है एजुकेशन दैत्यों की। नशा करना दैत्यों का काम है। स्कूल में छोटी क्लासों से ड्रग्स शुरू हो गया है, मदिरा शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने अपने उस मूल को नहीं समझा, उस धर्म को नहीं समझा, गीता को नहीं समझा। अगर गीता को समझ लिया होता तो आज तेरा बच्चा दैत्यों की नहीं देवताओं की पढ़ाई पढ़ रहा होता, देवताओं की पढ़ाई पढ़ रहा होता। जानते हो जब अंग्रेज गए थे ना यहाँ से, वो ये जिद कर रहे थे कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवा दो यहाँ पे, बस एक। उन्हें इतना भरोसा था कि अगर एक इंग्लिश स्कूल खुल गया तो भारत का नौजवान धीरे धीरे चरित्रहीन हो जाएगा। सिर्फ एक खुलवा दो, ये संस्कृत विद्यालय बंद करवा दो, इनका धर्म इनसे छुड़वा दो। भारत को कैसे जीता जा सकता है? ये लंदन में, यूके में बाकायदा डिस्कस हुआ था कि भारत को कैसे जीता जा सकता है। बोले भारत को ऐसे नहीं जीता जा सकता, ताकत के बल पे नहीं जीता जा सकता। क्यों? बोले ये मूलतः बड़े मजबूत हैं, इनकी नींव वो बहुत मजबूत है। इनको अगर जीतना है तो चरित्रहीन करना पड़ेगा, और चरित्रहीन के लिए पहले इनकी मातृभाषा संस्कृत जो है देवीय भाषा, उसको छिना लो, इंग्लिश इनको दे दो। इंग्लिश मीडियम में जब जाएंगे तो लंबे कपड़े छोटे हो जाएंगे, बड़े अच्छे विचार गंदे हो जाएंगे, आचरण जो पवित्र है वो दूषित हो जाएगा, भारत चरित्रहीन हो जाएगा। और चरित्रहीन होने के बाद में जो देश चरित्रहीन हो जाए उस देश का कोई भविष्य नहीं है। यही है मेरे भाई बहन गीता का उपदेश। इसीलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, इसीलिए सिखा नहीं रहा हूं, आई एम सॉरी, मैं अपनी वाणी पवित्र कर रहा हूं। गीता पर बोलकर मैं कितना बोल सकता हूं, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं गीता पे बोलूं। लेकिन हाँ, भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के जो प्रेम भरे संवाद हैं, अर्जुन के जो डाउट हैं, कृष्ण का जो उत्तर है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अर्जुन भी बार बार कहता है मैं अपनों को कैसे मार दूं, हम भी बार बार कहते हैं हम अपनों को कैसे छोड़ दें। कृष्ण कहते हैं इससे पहले ये तेरे बहुत थे, पहले तू इनका था, पहले ये तेरे कुछ नहीं थे, फिर बाद में भी तू कुछ नहीं रहेगा। यही संसार का प्रकृति का नियम है। ये जन्म जन्मांतर से चला रहा है और जन्म जन्मांतर तक चला रहेगा। तुमसे पहले और तुम्हारे बाद कितने आए और कितने मर गए कोई काउंट नहीं कर सका, अभी भी कोई काउंट नहीं कर सकेगा। आत्मा को मैंने बताया था आपको, आत्मा इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि उस आत्मा पर किसी भी भौतिक शस्त्र का बार प्रभावशाली नहीं है। कुछ वैज्ञानिक लोगों ने कोशिश की किसी भी तरह से आत्मा का स्वरूप देखा जाए, तो उन्होंने मरने वाले व्यक्ति को एक कांच में बंद कर दिया कि आत्मा निकलेगी तो कुछ होगा, देखेंगे। लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। पड़ेगा कैसे?
वो किसी विज्ञान का निर्माण नहीं है, वो वैज्ञानिकों को पैदा करने वाले परमात्मा का पैदाइशी है। इसलिए तो आत्मा पर भौतिक नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहक पावक, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को डुबाया नहीं जा सकता, आत्मा को तपाया नहीं जा सकता, आत्मा को किसी शस्त्र से छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। ये अटकाट्य सत्य है, ये सत्य है। फिर मरता तो शरीर है और शरीर किसी का सगा नहीं है। यही आत्मा कई बार जानवरों के, पशुओं के बीच में जा चुकी है। इस शरीर को, इस आत्मा को कई बार जानवर, पशुओं का शरीर प्राप्त हो चुका है। अभी तो सौभाग्य है कि मानव जीवन मिल गया। अब मानव जीवन मिलकर भी धीरे धीरे से गंवाने की तैयारी हम और आप कर रहे हैं। कितना टाइम और है हमारे पास में, किसी को नहीं पता। और जब पता ही नहीं है तो करेंगे क्या? धर्म का मतलब है भगवान की पूजा नहीं है। धर्म का मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो तेरा कल्याण भी है, और वो तेरा कल्याण ही है। एक बात बताओ भाई, भटका हुआ आदमी किसी दूसरे को अच्छा रास्ता दिखा सकता है? जो स्वयं भटका हुआ है वो दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा? तो जब हम भटक गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए धर्म को पहचान लो। अरे भाई, अपने लिए नहीं तो कम से कम बच्चों का कल्याण हो जाए। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, इफ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड बोथ शैल फॉल इनटू द डिच। अगर अंधा व्यक्ति अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। गिरेंगे कि नहीं? हो क्या रहा है? अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। वही संसारिक साधनों को इकट्ठा करने वाले माँ बाप अपने बच्चों को संसार के साधन में ही उलझा जाते हैं। बोले हम तो उलझे रहे, तुम भी उलझ जाओ। मैं ये नहीं कहता कि पेट भरने के लिए तो पैसा कमाना जरूरी है, वो करते रहो, लेकिन साथ में उनका कनेक्शन परमात्मा के और सत्य के साथ और धर्म के साथ करा जाओ। आपको और आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में कृष्ण का अगर रास पंचाध्यायी महत्वपूर्ण है तो हमारे जीवन में कृष्ण की वो गीता भी बहुत महत्वपूर्ण है, कंपलसरी है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। यहां कृष्ण उपदेश दे रहे हैं मारने का। क्या उपदेश दे रहे हैं? मारने का। और गीता उपदेश देती है मारने का। कृष्ण ने कहा था कौरवों को मार दो, गीता कहती है पाप को मार दो। कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? क्या कहा? कौरवों को मार दो। और गीता तुमसे क्या कहती है? किसको मार दो? लेकिन आप मानने को तैयार हैं? जब तक ब्रज यात्रा में रहोगे, सुनते रहोगे, कुछ न कुछ चेंजेज करोगे, और जैसे ही घर चले जाओगे फिर वही बातें वापस आ जाएंगी और फिर वही कंडीशन तुम्हारी रहेगी, फिर वहीं लौट के आ जाओगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा मेरे भाई बहन, बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप इस चीज को समझिए, आप पहचानिए, आप जानिए, आप अपने आप को जानिए। आप वो नहीं हैं जिसके नाम से आपको जाना जाता है, आप वो हैं जो अपने आप को भूला बैठा है, जिसे अपनी पहचान होने में भी टाइम लग रहा है। और वो देर क्यों लग रही है? सिर्फ तुम्हारे हल्के से अज्ञान की वजह से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, ये जो तू मेरा मेरा कर रहा है ना, ये अज्ञान है। अगर तू चाहता है कि तुझे मैं प्राप्त हूं, अगर तू चाहता है कि तू मेरे स्वरूप को जाने, अगर तू चाहता है तो तू अपने आप को पहचाने, इसके लिए तेरा ज्ञान उद्गम होना जरूरी है। मेरे वचनों पर तेरा विश्वास जरूरी है।
जब तक तू विश्वास नहीं करेगा तब तक तू न तो युद्ध करने के लिए तैयार। अब युद्ध कराने क्यों कह रहे पता है? क्षत्रियों का परम धर्म है धर्म की रक्षा अर्थ युद्ध करना। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? लिसन टू मी, ब्राह्मणों का ये धर्म है ज्ञान लेना ज्ञान देना, ये ब्राह्मणों का धर्म है। क्षत्रियों का धर्म क्या है? धर्म की रक्षा अर्थ युद्ध करना। वैश्य वणिक अथवा बिजनेसमैन धनवान लोगों का धर्म क्या है? बोले धन के द्वारा धर्म की रक्षा करना। और शूद्र सेवक उनका धर्म क्या है? बोले अपने तन से धर्म की रक्षा करना। तो सबसे ऊपर क्या है? जोर से बोली। ये मीनिंग नहीं था मेरा ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये नहीं कह रहा हूं मैं, एक बात धर्म की बात कर रहा हूं। ये प्रकरण है महाभारत का। महाभारत में जिस समय दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की। समझना, इस दुनिया में दो प्रकार के अंधे होते हैं, एक आंख के अंधे और एक अक्ल के अंधे। एक तो वो अंधे हैं जिनको आंख नहीं है, और एक वो अंधे हैं कि आंख तो है फिर भी देखना नहीं चाहते, वो अक्ल के अंधे हैं। और यहां पर जितने भी लोग अंधे होंगे वो अक्ल के अंधे होंगे। आंख का अंधा तो यहां कोई आया नहीं। जितने भी लोग अपना विनाश करने पे तुले हुए हैं उन्हीं को ना आप अक्ल का अंधा कहोगे, वही ना अक्ल के अंधे हैं। भाई साहब कोई दूसरा मेरा बुरा करे तो मैं झट से रिपोर्ट करा देता हूँ, FIR करा देता हूँ, उसने मेरा बुरा कर दिया। लेकिन तूने तो एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर तक का अपना बुरा कर लिया, अपने नाम भी FIR करा ले। उसने तेरे घर में चोरी की, तूने FIR करा दी। उसने तेरे गाड़ी का वो कांच तोड़ दिया, तूने FIR कर दी। कोई तेरी बाइक चुरा के ले गया, तूने FIR कर दी। कोई किसी ने तेरे बच्चे को थोड़ी देर गोद में खिला लिया, तुझे पसंद नहीं आया, तूने FIR कर दी। ये सब भरपाई हो सकती है, लेकिन जो तू गुनाह तेरे लिए तेरी आत्मा के लिए कर रहा है इसकी कोई भरपाई नहीं है। जरा सी FIR इसके नाम भी करा ले, कराओ इसके नाम, नहीं कराओगे। और सबसे बड़ा विनाशक अगर तुम्हारा कोई है, सबसे बड़ा बुरा करने वाला अगर तुम्हारा कोई है तो वो तुम खुद हो। अपने आप को भूल के चकाचक बैठे हुए हो, ये बात उचित नहीं। भगवान अगर आंख का अंधा बना दे तो भगवान को दोष देना, लेकिन अक्ल का अंधा जब तुम बन जाओ तो किसको दोष दोगे? जिस समय दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया, विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज मैंने माना कि भगवान ने आपको आंखें नहीं दी लेकिन कान तो दिए। आप देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। सुनो, मैं सुनाता हूं अपनी वाणी से। आपका बेटा विनाश की एक ऐसी फसल बोने जा रहा है जिसका दी एंड बड़ा भयानक होगा। धृतराष्ट्र बोले, विदुर तुम नहीं समझोगे पुत्र प्रेम कहते किसको हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। विदुर कहते हैं भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मुझे पुत्र नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि भगवान ने मुझे पुत्र नहीं दिया। अगर दुर्योधन जैसा पुत्र देता तो मैं उसका अपने हाथों से ही गला घोट देता। जिस पुत्र को यह ना पता हो हाउ टू रिस्पेक्ट एवरी वुमन, हाउ टू रिस्पेक्ट ओल्डर्स, हाउ टू रिस्पेक्ट योर रिलीजन,
जिसे ये ना पता हो उसको जिंदा रख के करना ही क्या है। ऐसा बेटा हो भी जाए तो किस काम का। धृतराष्ट्र बोले तुम्हारा कहने का मतलब है मैं दुर्योधन को छोड़ दूं? बोले बेशक छोड़ दो, अभी इसी वक्त छोड़ दो। शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है, इतिहास कहता है, नालायक बेटा तजो तजो निर्लज्जी नार। नालायक बेटा तजो तजो स्वार्थ यार, निर्मोही माता तजो तजो निर्लज्जी नार। ध्यान से सुनना, नींद आ रही है? सुन लीजिए, क्या पता इनमें से एक नंबर आपका भी आ जाए। कैसे कैसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। नालायक बेटा तजो, नालायक बेटा तजो तजो स्वार्थी। जो बेटा नालायक हो ऐसा बेटा छोड़ देना। स्वार्थी मित्र, फ्रेंड, जब भी देखो तुम्हारी गाड़ी में घुसे, अपनी गाड़ी निकाले ही ना। ऐसे स्वार्थी यारों से मतलब मत रखना, वरना खुद मरेंगे तुम्हें भी मरवा देंगे कहीं। तजो स्वार्थ यार। निर्मोही माता तजो, जिस माँ में ममत्व ना हो, जिसमें मोह ना हो अपने बच्चे के लिए, ऐसी माँ त्याग योग्य है। भरत जी ने ये प्रूफ किया है। भरत जी ने प्रूफ किया, माँ को छोड़ दिया था। निर्मोही माता तजो तजो निर्लज्जी नार। जिस स्त्री में लाज न हो उस स्त्री के साथ कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। आई एम सॉरी टू से, यहाँ पर काफी देवियां बैठी हुई हैं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जो यहाँ नहीं आई हैं मैं उनसे कह रहा हूं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, देवियां ज्यादा अच्छा जवाब देंगी। स्त्री को पूर्ण गोल्ड और डायमंड से ढक दिया जाए और पूर्ण श्रृंगार, जो वो चाहे वो गहने उसे दे दिए जाएं और उसके तन पर सुशोभित करा दिए जाएं, लेकिन एक भी वस्त्र उसके तन पर ना हो, क्या आप उसे सुंदर कहेंगे? तम भूषित भूषित वर नारी। जैसे किसी स्त्री के तन पर भूषण तो बहुत हो, लेकिन एक भी वस्त्र ना हो, जैसे बसनहीन नहीं सोई, जैसे बसन के बिना, वस्त्र के बिना स्त्री शोभा को प्राप्त नहीं होती, चाहे कितना भी गहना उसको पहना दो, वैसे ही बिना परमात्मा की भक्ति के बिना ये मानव भी शोभा को प्राप्त नहीं होता। तजो निर्लज्जी नार। और आजकल शहरों में कितनी शर्मदार देवियां, क्या बात है। ऐसे ऐसे रिलेशन में रहते हैं जिस रिलेशन को कभी हमारे शास्त्रों में भी जिसकी चर्चा नहीं की गई है। ये कानून जिसने भी बनाया होगा वो निश्चित तौर पर भारत का द्रोही रहा होगा। अरे साहब, रही बात मन की कि नौजवान हो गए, हमारा मन जो करेगा वही करेंगे। मन तो बहुत कुछ करता है, क्या क्या करोगे। कभी कभी मन तो अपने आप को मार देने का करता है। मार लो, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। एक ही माँ पाप कर लो आत्महत्या का, क्या सारे काम कर लोगे जो मन करेगा? कभी तो वो कर लो जो तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। कभी तो अपने आत्म कल्याण के बारे में सोच लो, क्यों वही करना। तजो निर्लज्जी नार, तजो निर्लज्जी नार, तजो सन्यासी कामी। जो सन्यासी कामी हो, ऐसे कामी सन्यासी से दूर रहना चाहिए। सन्यास की मर्यादा है, काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श वर्जित है।
सच्चे की स्त्री नहीं, काठ की भी स्त्री बनी हुई हो उसका भी स्पर्श न करे। एक ऋषि तो क्यों नहीं करे? क्या स्त्री पवित्र है ना? उससे तुम्हारे सन्यास में, तुम्हारी फीलिंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब बोले वाह जी वाह, ऐसे कैसे प्रॉब्लम आती है? अरे आती है। एक तरफ पेट्रोल रख दो, एक तरफ माचिस जला के तीली रख दो, धीरे धीरे तो आग पकड़ ही न लेगा। अरे साहब, वासना बड़ी तीव्र होती है, इतनी तीव्र होती है। सब नदी में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, नदी में भीतर। मछली को उन्होंने एक दूसरे से प्रेम वार्तालाप करते हुए देख लिया तो ऋषि के मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। अरे बोले पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, हमें तो पता ही नहीं, भगवान भजन में रह गए, पता ही नहीं कभी जो है ये भी होता है। फिर चले और फिर 50 कन्याओं से विवाह कर लिया लोग। क्यों माता जी बड़ी हंस रही हो? मैं गलत कह देगा हैं? बड़ो हंस रही नहीं कर। एक बात को समझाने के लिए भागवत में इतना ओपन, वैसे तो मैं वहां भी बोलता ही हूँ जो मुझे बोलना है, बना दिया आदमी को ऐसा बना। चैप्टर मैंने बताया ना, भगवान के सांचे में एक ही देव की नंदन था, जैसा भी था यही था। तो इसलिए तजो निर्लज्जी नार तजो सन्यासी कामी। जो सन्यास लेने के बाद भी वासनाओं से ग्रसित हो, ऐसे सन्यासी के पास कभी जाना नहीं चाहिए, उसका परित्याग कर देना चाहिए। नौकर नमक हराम तजो। जो सेवक होकर आपसे नमक हरामी करता हो उसे अपने साथ में मत रखिए। ऐसे लोगों का परित्याग ठीक है। तो जो अन्यायी स्वामी, जो स्वामी अन्याय करता हो अपने सेवकों पर, ऐसे अन्यायी स्वामी के यहां पर ज्यादा तरी से जॉब नहीं करनी चाहिए। तुरंत इस्तीफा दो, तुरंत। नौकर नमक हराम तजो अन्यायी स्वामी। गुरु लालची तजो। जो गुरु लालच करता हो और गुरु होने के बहाने तुमसे दक्षिणा ज्यादा से ज्यादा चढ़वाता हो, ऐसे गुरु का त्याग कर दो। आलसी चेला। गुरु लालची तजो तजो चेला अलसेठा। आलसी शिष्य उपयुक्त नहीं है जीवन में। शिष्य परिपूर्ण होना, आलसी नहीं होना चाहिए। और आज 90% चेला आलसी है। होना चाहिए कि गुरुजी जा रहे हैं तो चेला अटैची उठा के चले, ब्रीफ केस उठा के चले। आजकल चेला इतना हो रहा है वो इस चक्कर में कि गुरु मेरी अटैची उठा के चले और सीट तक पहुंचाए। ताली मत बजाओ, कोई वैसी बात नहीं। आजकल तो चेला आहा स्वयं सिद्ध हैं, गुरु से ज्यादा नहीं है तो गुरु से कम भी नहीं है। वो एक बात याद आ रही मेरे को, कह दूं कि नहीं? रह जाएगा और सब। एक गांव में पंडित जी कथा कर रहे। पंडित जी झटे गांव के मुखिया को छोरा बुलेट पे चढ़ के कथा सुनवे आयो। बुलेट पे चढ़ के गयो, कथा सुनी। कथा जब पूरी हुई तो वह मुखिया के छोरा ने देखे कि पंडित जी पे तो बड़े कोई कछू चढ़ा रहा, कोई कछू चढ़ा रहा, कोई, और सब लोग कह रहे पंडित जी की जय, पंडित जी की जय, पंडित जी की जय। अच्छा, झट कथा के बाद पंडित जी से मुखिया को छोरा मिलो और पंडित जी ते कही, पंडित जी मुझ चेला बना लो। क्या बना लो? तो आजकल वो हमारी तरह थोड़ी है चेला। अब हमारी तरह गुरु थोड़ी है कि जब आओ कंठी लिया और पैर लो बांध दो, घटमल्ला से बांध चल भैया को चेला। गुरु जी जैसी जगह
दीक्षा का ये नहीं, दीक्षा एक नियम है। अब कोई मजबूरी है, विपत्ति है, कोई जा रहा है जिसकी ट्रेन छूट रही है, वो एक मजबूरी है। अब ये थोड़ी है कि गुरुजी आए तो लिया दीक्षा। अरे सुबह से तूने तमाम भिक्षा पा चुका है, नियम का पालन तो कर, फॉलो कर भाई। आपातकाल मर्यादा नास्ती है, उस समय ठीक है। अब तू 24 घंटा ही वहां पे लग रहा हो, ले जा दीक्षा, ये ठीक नहीं। पहले तो बहुत परीक्षा लेते थे दीक्षा से पहले, बोले ठीक है भाई हम तुम्हें दीक्षा देंगे, पहले तुम हमारे आश्रम आओ, वहां जाके कुछ देखेंगे। गए, अब आश्रम मुखिया को छोरा बुलेट पे चले वारो आदमी, बुलेट पे कोई ऐसे वैसे चलते हैं, बढ़िया आदमी बुलेट पे चलता है। मुखिया जी को छोरा ले बुलेट पे पहुंचो आश्रम में, और महात्मा जी ने झट पकड़ा दी, झाड़ू बेटा आश्रम में झाड़ू लगा। पंडित जी ने क्या पकड़ा दी, झाड़ू लगा। अब इतनी लंबी चौड़ी जींस, वो भी टाइट, अब लग रही बाप झाड़ू। बोले क्या करूं, बोले झाड़ू लगा, आश्रम को साफ करो। अच्छा, अब गुरुजी ने कहा है तो लगाए, लगाता गया। अब शाम को लौट के आया झाड़ू लगा के, तो देखा बड़े बड़े सेठ भाटिया आ रहे हैं, गुरुजी पे कोई सेव चढ़ा रहा हो, कोई मैंगो, कोई बनाना और बड़ा फल फ्रूट। ठीक है, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब मुखिया को छोरा बोले अपने एक और दूसरे संग जो लग रहा, वो न आया, परीक्षार्थी, वो लगा रहा झाड़ू। बातें पूछी, भाई एक बात समझ में नहीं आई, हम तो सारे दिन यहाँ झाड़ू लगाते, हमें तो कोई ना दे सेब को डंठलू, और गुरुजी वहाँ भीतर बैठे रहते, वहीं केला चढ़ रही है, वहीं मैंगो और वहीं एप्पल और वहीं पिज्जा भी चढ़ रहा है, ये तो बात ठीक नहीं। ऐसा क्या है, बोले तुम नहीं समझोगे, हम तो अभी चेला बने भी नहीं है, चेला बनने आए, गुरुजी तो गुरुजी हैं, तो सब कुछ तो गुरुजी पे ही चढ़ेगा। बोले गुरुजी पे चढ़ेगा तो वो हम पे कब चढ़ेगा? बोले जब तुम गुरुजी बन जाओगे तो तुम पे भी चढ़ेगा। उठा गुरुजी का जोर, बोले गुरुजी, बोले हाँ अभी दीक्षा नहीं, अभी परीक्षा लेंगे तुम्हारी। बोले परीक्षा हो गई, दीक्षा हो गई, अब हमको दीक्षा नहीं लेनी, अब हमको चेला नहीं बनना। तो बोले अब हमें गुरु बनना है, हमें गुरु बना दो। अब हमें चेला नहीं बनना, अब हमको गुरु बना दो। चेला बने नहीं, गुरु बनना। तो आलसी चेला, गुरु लालची तजो, तजो चेला अलसेटा, पिता अधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। नालायक औलाद नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी एक और बात मैं कहता चलूं, घर के एक प्राणी को छोड़कर अगर पूरा परिवार बसता हो तो एक प्राणी को छोड़ के पूरा परिवार बचा लेना चाहिए। एक परिवार को त्यागने से अगर पूरा गांव बसता हो तो एक परिवार को त्याग देना चाहिए, गांव बचा लेना चाहिए। एक गांव के छोड़ने से डिस्ट्रिक्ट बसता हो तो डिस्ट्रिक्ट बचा लेना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट त्यागने से अगर एक स्टेट बसता हो तो स्टेट बचा लेना चाहिए। और एक स्टेट को त्यागने से अगर कंट्री बसता हो, देश बसता हो, तो अपने देश को बचा लेना चाहिए। और प्राण त्याग कर भी, प्राण त्याग कर भी अगर रिलीजियस सुरक्षित होता हो, धर्म सुरक्षित होता हो, तो प्राण त्याग देना चाहिए और अपना धर्म रक्षा करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है खुद भी धर्मात्मा बने और बच्चों को भी धर्मात्मा बनाएं। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन उठो और अपने धर्म का पालन करो। व्हाट्स योर रिलीजन? यू आर क्षत्रिय। उठो, गांडीव उठाओ और गांडीव उठाकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। निर्बलों की तरह, कमजोरों की तरह, कायरों की तरह ऐसे मुंह लटका कर नीचे मत बैठो। वैसे ही
जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो, जागो, निर्बलता छोड़ो और जागकर अपने धर्म की रक्षा के लिए अर्थात युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, वैसे ही मैं आप सबसे भी कहता हूं, उठो, जागो, अपने आप को पहचानो और तुम्हें भी एक लड़ाई लड़नी है, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है और वो तुम्हारे ही अंदर चल रही है। तुम्हें किसी पर पिस्तौल नहीं ताननी, तुम्हें किसी पर फरसा नहीं चलाना है, तुम्हें किसी पर भाले धनुष बाण नहीं चलाने हैं, तुम्हें तोप नहीं दागनी है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान रूपी प्रकाश अपने हृदय में जागृत करना है। जब ज्ञान रूपी प्रकाश जागृत होगा, तुम्हारा अंधकार रूपी पाप समाप्त हो जाएगा और उस उजाले में तुम्हारी विजय होगी और विजय का दिन निर्धारित होगा तुम्हारे गुरु के द्वारा। और जिस दिन कृष्ण मिल जाए, समझना तेरे जीवन में विजय प्राप्त हो गई। अंधेरा छटेगा, सूर्य निकलेगा, गोविंद मिलेंगे, तेरा कल्याण करेंगे। लेकिन कब? जब गुरु के वचनों पर विश्वास होगा, तब गुरु के बताए हुए, पुराणों के बताए हुए, शास्त्रों के बताए हुए मार्गों पर चलोगे, तब। वसुधैव कुटुंबकम यहां बैठा हुआ हर शख्स एक दूसरे का रिलेटिव्स है, बिकॉज कृष्णा इज माई फादर, कृष्णा इज योर फादर। हमारे तुम्हारे हम सब का पिता एक ही है, वो कृष्ण है। और जब कृष्ण हम सब का पिता है तो हम सब उसी की औलाद हैं। देर मत कर, कल का भरोसा नहीं। आज है तेरे पास, कल नहीं। आज ही करना होगा, आज ही समझना होगा, आज ही उठना होगा, आज ही पहचानना होगा। कल नाम तो काल का है, काल किसी को भी परास्त कर सकता है, काल किसी को छोड़ता नहीं है, इस काल से कोई बचा नहीं है। अर्जुन ने कहा, काल को ऑर्डर कौन देता है? काल कौन है? भगवान बोले, मैं ही काल हूं। आगे बताऊंगा। अभी 3 दिन है, अभी तो 3 ही दिन हुए। अभी तो हमें ये चर्चा करनी होगी, हमें समझना होगा भगवान ही दयालु है, भगवान ही काल है, भगवान ही सब कुछ है। बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। पहचानने के लिए गुरु वाक्य तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। और जब तुम्हें वचनों पर यकीन हो, विश्वास हो, गीता पर भरोसा हो, तो भगवान तुमसे ज़्यादा दूर नहीं, भगवान तुम्हारे बहुत करीब है। सांवरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे, जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। सांवरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे, जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। सांवरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे। काना मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। तेरे पीछे काना मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। ओ लागी लगन है तो श्याम को है पाना रे, श्याम को है पाना। लागी लगन है अब तो श्याम को ही पाना रे, श्याम को ही पाना। ये रिश्ता जोड़ लिया, ये रिश्ता जोड़ लिया। सांवरे तेरे
तेरे पीछे काना में तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। तेरे पीछे कान्हा में तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। ऐसी सुरीली तैने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। ऐसी सुरीली तेरे बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। ये जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया, सावरे तेरे बीजे, रसिया तेरे बीजे। ये जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया, सावरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी रे डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया। कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया। तुमको रिझाऊं कैसे बाके सवरिया रे, बाके सवरिया। तुमको रिझाऊं कैसे बाके समरिया रे, बाके समरिया। ये घूंघट ओढ़ लिया, ये घूंघट ओढ़ लिया, सावरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। सावरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। जिन मारो जिन मारो, जिन मारो नजरिया के तीर सवरिया, लागे चोट करे जेवा में। जिन मारो, जिन मारो नजरिया के तीर सवरिया, लागे चोट करवा में। जिन मारो, जिन मारो इन नैनन के तीर से प्यारे कोई नहीं बच पाए। इन नैनन के तीर से प्यारे कोई नहीं बच पाए। मैंने कहा था ना, मारने के लिए सिर्फ शस्त्र ही काफी नहीं है। शस्त्र तो शरीर को मारता है, असली मारना तो नैनों का है जो मन को मारता है। इन नैनन के तीर से प्यारे कोई नहीं बच पाए। नैनन के तीर से प्यारे कोई नहीं बच पाए। ओ जो देखे
लिया तो ही सांस मेरी रुक जावे। जब देखूं मैं श्याम पिया तो ही सांस मेरी रुक जावे। मीठा मीठा दर्द उठे है दिल मेरा घबरावे। मीठा मीठा दर्द उठे है दिल मेरा घबरावे। तो ही चाहूं तो ही चाहूं प्यार करूं चीर दिखाओ जिगरवा में जिन मारो नजरिया के तीर सवैया आगे छोड़ कर दिलवा में जिन मारो जिन मारो जिन मारो श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। सिर पर सोना मुकुट विराजे गल में जयंती माला साजे और फूलन के हाथ करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। मैं हूँ दीनन दुखिया वारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। अपने चरण की भक्ति दीजो अपनों सेवक मोहि कर लीजो। करो भव सागर पार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे। बाढ़े सुयस पार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। करेगा कर जोर के। करेगा कर जोर के। करेगा कर जोर के। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रिया कांत जी मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें।
शांति सेवा धाम, छठी करा, वृंदावन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 2221, 0735 111 3331, 0735 111 4441। वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vssct.com। ईमेल info@shantisevadham.com, info@vssct.com। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराज श्री के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी,